हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बोर्ड एग्जाम के एक अगले अध्याय का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज को कुछ देखते हैं। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 से प्रारंभ होता है। तो चलिए उसके कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें बनाना होता है तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज के द्वारा उसको बनाते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। बाकी फॉर्मूले जो है इसके ना हमारे YouTube के चैनल पे भी डाला हुआ है, वहां से आप इसके फॉर्मूले देख सकते हैं। कुछ बेसिक जो इस एक्सरसाइज में पूछने वाले फॉर्मूले हैं उससे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको A ले लिया जाए, इसको B और इसको C। तो इसको कर्ण कहते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में हाइपोटेनस H से सूचित करते हैं। ये हो गया हमारा लंब, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारा हो गया आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये कर्ण तो आपका फिक्स है, आप कोई भी कोण उठाइएगा, ये उठाइए या सी उठाइए, आपका कर्ण यही लंबी जो भुजा है वही होती है। लेकिन ये जो आपका लंब और आधार है, लंब और आधार जो है ये आपस में बदलता है। अगर हम ये कोण पूछेंगे तो लंब ये हो जाएगा, मतलब उसके सामने का जो सम्मुख कोण होता है वो लंब होता है। जो कोण अगर हमें पूछना है उसके सामने की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो लंब होता है। अगर ये पूछेंगे तो लंब ये, अगर ये पूछेंगे तो लंब ये, तो लंब ये तो आधार ये, अगर लंब ये तो आधार ये। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा में H/P होता है। सेक थीटा जो होता है वो H/B होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो B/B होता है। समझ में? मतलब साइन उल्टा कीजिए हमें कॉसेक मिल जाएगा, कॉस को उल्टा कीजिए सेक मिलेगा, टेन को उल्टा कीजिए कॉट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है। देख लीजिए, तो यहाँ B समकोण है, तो आप A यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी जहां मन करे आप लिखिए, उसे मानने में कोई अंतर नहीं आता। हम A यहाँ लिख लिए, B हो गया और यहाँ C हो गया। ठीक है, अब देखिएगा AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं हमें कौन कौन सा मान दिया गया है, लंब और आधार दिया है, लंब आधार दिया है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो एक फॉर्मूला यहाँ समझ लीजिएगा, H² = P² + B² होता है। ठीक है, अगर यही स्क्वायर इक्वल के उस साइड चल जाता है तो क्या हो जाता है जी, रूट चल जाता है। ठीक, अगर हमें यहाँ से P निकालना हो तो √H² - B² होता है। अगर हमें B निकालना हो तो √H² - B² होता है। तो यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, H निकालना है ना, तो H वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो H निकालना है मतलब AC निकालना है, तो AC बराबर कौन हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC कितना है जी, BC हम लोगों का 7 सेंटीमीटर है, और AB कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा, और 24 का 576 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा, और वर्गमूल निकालिएगा तो 25 हो गया। यानी कि ये वाला जो भुजा हो जाएगा वो हमारा 25 सेंटीमीटर होगा।
अब क्वेश्चन देखिए हमें क्या निकालना है। एक नंबर में हमें साइन ए, तो साइन ए यहाँ से पूछा जा रहा है, तो सम्मुख भुजा P, देखिए साइन ए का P और H है ना जी, तो P 7 हो जाएगा और H हमारा 25 हो जाएगा। और कौन है, cos A है, तो cos A में B/H होता है, B/H, तो 20 का 24 H 25, 24/25। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, साइन C, तो देख सकते हैं अब यहाँ से नहीं पूछा जा रहा है ये, तो इसके सम्मुख कौन भुजा ये है, तो सम्मुख भुजा ये है, तो हमारा BP का मान जो होगा वो 24 होगा और H तो हमारा फिक्स है 25 होगा। cos C, तो जब ये लंब था तो ये आधार नहीं होगा जी, तो 7/25, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका आकृति आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है जी आप खुद बताइए। सबसे बड़ी भुजा में दिया है ना 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसको कर्ण और इसको लंब, तो आधार यानी कि B निकालना, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, B बराबर रूट अंडर, तो B यहाँ कौन है जी, यहाँ B आपका है QR, तो QR का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर, देखिए H है ना जी, H के जगह पर PR है, तो PR का स्क्वायर माइनस P, तो PQ का स्क्वायर, तो PR आपका कितना है, PR है आपका 13 13 है और PQ जो है वो 12 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है जी 169 और 12 का 144, हटाइएगा तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि ये वाला आपका जो मान होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, तो पहले tan P निकालिए, tan P, तो यहाँ पे आपका गलत हो रहा है, tan P, ठीक है, तो tan P में क्या है जी P/H है, तो P यहाँ पे है ना जी, तो PH मतलब 5/12 और cot R है, cot R, cot क्या है B/P है, तो यहाँ से है तो 20 का 5 और P 12, इसका भी मान हो गया 5/12। अब आइए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, तो tan P 5/12, cot R भी 5/12, घटाएंगे तो 0, ठीक है, ऐसे हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अब हम लोग यहाँ से फिगर से मुक्त हो गए, इसमें फिगर नहीं बनाना है, तो ये सबसे आसान होता है। फिगर वाला में तो हम लोग का लंब आधार चेंज होते रहता है, लेकिन इसमें हमारा चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि हमें एक देखो साइन ए है, cos ए है, tan ए है, तो जो PBH है वही हमारे तीनों के लिए रहने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं साइन ए, तो साइन ए कितना है जी 3/4, कितना है 3/4, तो यहाँ हमारा T जो होगा वो 3 हो गया और H का मान जो हो गया वो हमारा 4 हो गया। तो यहाँ से आप B निकालिएगा, तो देखिए तो B का मान का फॉर्मूला है √h² माइनस p², तो √h² माइनस p², तो H आपका कितना है, H है आपका 4 और P है आपका 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटाइएगा तो √7, ये B का मान हो गया। तो हमें किसका मान निकालना है, cos A कह रहा है, क्या कह रहा है जी cos A निकालना है ना, इसका B/H होता है, तो B का मान कितना है आपका √7 और H का मान कितना है 4, आपका आंसर। उसके बाद तो tan A है, तो tan A का मान कितना होता है, इसका होता है P/B, तो P आपका कितना है 3 है और B का मान कितना है √7 है। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी करता है, यहाँ पे ना आपका परिमेयकरण कर देता है, तो यहाँ पे 3√7/7 ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।
या यहाँ भी छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं। एंट्री हो गया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जी 15 cot A बराबर 8। तो cot A बराबर कितना होगा 8/15। तो 8/15 में तो बताइएगा cot का फॉर्मूला क्या है। cot का फॉर्मूला क्या है b/p है, यानी कि आपका b का जो मान हो गया वो 8 और p का जो मान हो गया वो हो गया 15। तो h निकालना है तो h का फॉर्मूला क्या होता है √p² प्लस d²। तो p का मान आपका है 8 नहीं 8 नहीं है जी, आपका तो मान है आपका p का मान है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, 8 का 64 आता है, 289 हो गया, यहाँ आ गया 17। इच का मान हो गया 17। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है कहाँ गया साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला का होता है p/h। तो p का मान आपका कितना है जी देखिए यहाँ पे p का मान है 15, h हो गया 17, तो 15/17। और सेक a निकालना है तो सेक a का मान आपका कितना है सेक a तो h/h देखिए यहाँ पे h/b है तो h आपका है 17, b है 8, तो h/b तो 17/8 आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है जी, तो 5 कह रहा है सेक थीटा बराबर 13 बटा ना 13/12। तो हमें तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय तो देखिए ये 6 को है ना मान, तो 6 में से सेक का दिया है, बाकी 5 को निकालना है। तो यहाँ से हमें h का मान पता है जी 13, b का मान पता है ना 12, तो p निकालिए यहाँ से h² माइनस d²। तो h कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर। इसको हटाते हैं नहीं तो आप समझ जाइएगा कि ये प्लस है और लिखावट मिस्टेक आप कहिएगा कि सर जी गलत पढ़ा दिए। चलिए 12 का स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 144, तो यहाँ हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। ठीक, अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय तो खाली फॉर्मूला पे बैठा देना है साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या है p/h है, तो यहाँ हमें p का मान कितना मिल गया 5, h का मान 13, साइन हो गया। उसके बाद cos थीटा b/h, तो इसी का उल्टा कर दो 12/13, cosec थीटा इसका उल्टा कर दो 13/5, और tan थीटा p/b तो 5/12, और cot इसी का उल्टा कर दोगे 12/5। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है कोण A और कोण B निम्न कोण है, cos A और cos B दोनों बराबर है। देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए सबसे अच्छा A B C। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है A B न्यून कोण है, यानी कि C यहाँ पे होगा, गड़बड़ है जी आपका नाम का। यहाँ पे A दे दीजिए और जी किसी आगे का क्या है A B C।
तो ए और बी दोनों न्यू कौन है, न्यू कौन लिख लिए आप पहला बार बता रहे हैं। हाँ ए और बी हो गया, सी हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी है ना। तो देखिए cos का फॉर्मूला क्या है, b/h है, तो cos a का b कौन है, ac है, h a b है। cos b b बराबर b/h, तो bc/ab, ab से ab कैंसिल, AC बराबर ABC। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो और समकोण त्रिभुज हो तो ये दोनों आधार पर का बड़ा कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए कोण A बराबर कोण B, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cot थीटा, cot है ना, cot देखिएगा थोड़ा थोड़ा, कभी कभी हम cot को ना cos लिख देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। cot थीटा बराबर क्या है जी, 7/8। मतलब ये b और p पता है, b पता है, p पता है, h निकालना है। तो 8 का स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, जोड़िएगा तो 113। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, तो साइन थीटा हो जाएगा p/h, मतलब 8/√113। और cos थीटा में क्या होगा, cos थीटा में क्या होगा जी, cos थीटा होगा p/h, तो 7/√113 आ गया। अब चलिए प्रश्न को लिखा जाए। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बैठा के, और एक डायरेक्ट आप इसको साइन थीटा कॉस थीटा का मान बैठा दीजिएगा, उससे भी आप बना सकते हैं। तो आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, जिस प्रोसेस को आपको आसान लगे उस प्रोसेस से बना दीजिए। तो लीजिए हम क्या करते हैं, इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस माइनस बी से बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं 8/113, और कॉस थीटा का है 7/√113। ठीक, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, इधर 113, 7 का स्क्वायर 49, 113। एलसीएम निकालिए, तो 113 माइनस 64 बटा में 113 माइनस 49, इससे ये कट गया। 113 में से 64 घटाइएगा तो 49 आएगा, 113 में से 49 घटाइएगा 64, ये हो गया आपका 7 का 1। 7 का 2 में क्या है, cot स्क्वायर थीटा है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर उसका भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कितना 7 बनाया ना। 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए तो 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या होगा, 4/3। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, यहाँ से LHS और RHS सॉल्व करना है। तो उससे पहले क्या कीजिए कि tan A का मान निकाल लीजिए। तो tan A जो होगा वो कॉट का उल्टा होता है, तो 3/4। यहाँ से क्या कीजिए कि एक चीज आपके साइन और कॉस चाहिए, तो यहाँ से आप एक चीज और कीजिए, P का मान कितना दिया है जी, 4 दिया है। तो सुनिए ना, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाइए, नहीं तो फिर कहिएगा कि सर जी कुछ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए P का मान कितना है, 3 है, B का मान कितना है, 4 है, और H यहाँ से निकालिएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आएगा, और 3 का 9 आएगा, जोड़िएगा तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है कि नहीं होता है जी। तो हमारा हो गया किसका मान, H का हो गया, P हो गया, B हो गया। अब यहाँ से tan A है ना, तो tan A जो होगा आपका cot का उल्टा होगा, तो cot कितना है 4/3, तो 3/4 में हो जाएगा। और sin A जो होता है वो आपका P/H होता है, तो 3/5 नहीं हो जाएगा। और cos A जो है वो आपका P/H होता है, तो यहाँ 4/5 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप समझिएगा। अब यहाँ से आइए LHS में क्या है जी आपका 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan का मान कितना था जी आपका, tan का आपका मान है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एलसीएम हमारा 16, तो यहाँ घटा देना है और नीचे में जोड़ देना है। तो 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 आएगा, यहाँ जोड़िएगा तो 25 आ गया, ये LHS हो गया। अब RHS को सॉल्व कीजिए। RHS में क्या है जी आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक। तो cos का मान कितना है, cos का मान है आपका कहाँ गया, यहाँ पे 4/5 है, और साइन का मान कितना है 3/5। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16/25 आएगा, और 3 का 9/25 आएगा। 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा जी 7/25। देख सकते हैं अब पहले से सारे चीज बराबर है ना, यही ना आपको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए कितना बना दिए जी, 8 बना दिए। 9 देख लीजिए, 9 नंबर आपका क्या कर रहा है, 9 नंबर है आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो B यहाँ, तो ABC हो गया। अब tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ P का मान 1 हो गया, B का मान √3 हो गया, मतलब ये 1/√3। तो यहाँ H का मान कितना होगा जी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 जोड़िएगा तो 4, 4 का वर्गमूल 2, मतलब ऐसे हो गया हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो यहाँ साइन A देखिए तो कितना दिया है, साइन A मतलब P/H, तो इसका P कितना है 1 और H का मान है 2। कॉस C तो B/H, तो इसका 1/2। कॉस A तो B/H, तो √3/2। और साइन C का √3/2, तो 1/4, 3/4, रूट में रूट से गुना करेंगे हट जाएगा, तो 1 और 3 हो गया, 4/4 कट जाएगा, 1 हमारा आंसर, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है, अपना बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आपका क्या कह रहा है जी,
एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q जो है वो समकोण है, PQR, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR जो है 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ से PR बराबर 25 माइनस QR कर लेते हैं। अब वो फॉर्मूला है ना, PR स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इसे बैठाते हैं इसको, तो PR के जगह पे इसको बैठा दीजिए 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, इधर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक। इसको ये माइनस बी को होल स्क्वायर करते हो दीजिए, तो 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 50 QR, इधर कितना हो गया PQ का मान हमें पता है जी, PQ का मान पता है 5, तो PQ का मान हमें पता है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर ना दीजिए, चाहे यहाँ से लिखने से अच्छा है कि इसके ऊपर वाला स्टेप में लिखिए इसको, तो यहाँ PQ के जगह पे रख दीजिए 5, तो ये हो गया 25 प्लस QR का स्क्वायर, तो देखिए 625 को इधर लाइए, 625, जी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, आ गया। तो 625 में से 25 को माइनस कर लीजिए और उधर दोनों को उधर ले जाइए, तो पहले से वो QR था वहां पे, आई वाले QR उधर जाएगा तो माइनस QR स्क्वायर होगा, आई 50 QR उधर जाएगा तो प्लस 50 QR हो जाएगा, इससे ही कट गया। यहाँ घटाइएगा तो 600 और उधर 50 QR, ये वाला 50 इधर लाइए, तो 600 बटा में 50 बराबर में QR, तो 12 बचे 60, तो QR का मान हो गया हमारा 12, तो PR का मान कितना होगा जी, PR घटा लीजिए इसमें से, 25 में से 12 घटाइएगा तो 13, तो PR मिल गया, QR मिल गया, निकालना क्या था tan sin p tan p, तो देखिए यहाँ पे PR हो गया कितना 13, ये हो गया 12, तो हमें निकालना है sin p, तो sin p होगा 12/13, ठीक। उसके बाद है क्या, cos p है, cos p कितना है, cos p हो जाएगा 5/13, और tan p है, तो tan p कितना हो जाएगा जी, tan p होगा 12/5, ये हो गया आपका कंप्लीट 8.1। इसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप काट दीजिएगा, ट्रू फॉल्स है, बस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, उसका सत्य और असत्य लिख देना है। क्या आपको यह वीडियो समझ में आया? तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।